हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, टाइम एंड वर्क के क्रम में क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन क्या है देखिए, राम completes 3/7 part of work in 12 days. After some days he completes the remaining part of work with Mohan in 4 days. In how many days will alone Mohan take to complete the same work? तो इसमें क्या देखा, देखिए 3/7 पार्ट ऑफ वर्क है, 12 डेज में करता है अकेला राम। और उसके बाद जो बच जाता है काम, उस दिन करने के बाद बचा हुआ जो काम है वो 4 डेज में दोनों मिलके करते हैं। कौन? राम मोहन के साथ मिलके, यानी राम और मोहन करते हैं। तो अकेला मोहन उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन इसमें बनाए जाएंगे। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें होंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा और आपको ठीक लगेगा तो लास्ट में लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, इफ़ नहीं किया है तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो है क्या, देखिए 3/7 जो है 12 डेज में करते हैं, तो ये 3/7 जो है पूरे काम का इतना पार्ट है, तो पूरा काम जो है, पूरा वर्क जो है 1 होता है। तो क्या करें, सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए कि पूरा काम कितने दिन में करता है राम, इसको निकालना जरूरी है। तो 3/7 पार्ट काम वर्क करता है 12 डेज में, तो 1 वर्क करेगा 12/3/7 इज इक्वल टू 12 इंटू 7/3। इससे इसको, और ये 28 डेज आ गए। अब रिमेनिंग वर्क भी निकाल दीजिए। रिमेनिंग वर्क इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना, 3/7 तो कर दिया, तो 1 माइनस 3/7 इजिकल टू आ जाएगा 4/7। ठीक हो। अब दूसरा, राम और इसका दोनों मिलके 4 डेज में करते हैं, तो 4 डेज में ध्यान दीजिएगा, तो ये करते हैं 4/7 वर्क। 4/7 वर्क करते हैं 4 डेज में, तो 1 वर्क इनका भी कितने डेज में करेंगे, 4 इंटू 4/7 ऊपर आ गया। देखिए 4/7 था, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 4 से 4 7 डेज में आ गया। इतना काम तो हमारा बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें, राम के डेज है टोटल, और राम और मोहन के डेज हैं, राम प्लस मोहन। राम के डेज हैं 28 और मोहन का डेज है 7, तो इनका एलसीएम होता है 28। ठीक हो गया। इससे इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम ये एफिशिएंसी निकल गई राम की, और 7 से इसको करेंगे तो ये 4 राम और मोहन दोनों की एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी। अब इसमें से अगर राम की एफिशिएंसी घटा दें तो मोहन की एफिशिएंसी बचेगी। एफिशिएंसी ऑफ मोहन इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। अब इस 3 से जो है टोटल वर्क ये है, ध्यान दीजिएगा, ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, ये वर्क है। ये 3 फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। कौन कौन से? एक तो वर्क इजिकल टू होता है डेज इंटू एफिशिएंसी, डेज इजिकल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इजिकल टू होता है वर्क अपॉन डेज। तो ये ध्यान रखना आपको। तो हमें निकालना है राम की एफिशिएंसी निकाल दी 1, 4 में से 1 निकाली, 3 जो एफिशिएंसी है वो मोहन की बची। तो इस मोहन की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर दें, 3 को डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 28, यानी इजिकल टू आ जाएगा 3 9 जा 1/3 डेज आ गया। ये इतने डेज आ गए। तो ये आंसर आपका हो गया कि मोहन, इफ मोहन डज दैट वर्क alone, he will complete it 9 and 1/3 days. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, A completes a piece of work in 15 days. B completes the same work in 10 days. B leaves the work after doing 5 days. How many days will take A to complete the remaining work? तो देखिए A कंप्लीट करता है
ए कंप्लीट करता है, सॉल्यूशन देखिए, ए कंप्लीट करता है 15 डेज में, ए के 15 डेज है, और बी उसको 10 डेज में करता है, बी 10 डेज में करता है। अब ध्यान देंगे आपकी 5 डेज के बाद इसने छोड़ दिया तो 5 डेज का वर्क निकालेंगे बी का पहले। तो सबसे पहले टोटल वर्क इसका फाइंड करिए, एलसीएम निकालिए इसका, एलसीएम ये आ जाएगा टोटल वर्क कितना होता है 30, इनका एलसीएम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये टोटल वर्क है, ये डेज है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करिए, ये 2 आ गई, इसके डिवाइड करा, इसका 3 आ गया, 10 से इसको, ये एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब ध्यान देंगे आप, बी क्या करता है 5 डेज तक काम करता है और 5 डेज के बाद जो है काम छोड़ देता है, ये टोटल वर्क ये है। अब बी का 5 डेज का वर्क निकालेंगे, तो बी का 5 डेज का वर्क कितना आ जाएगा भाई, इसको एफिशिएंसी को 5 डेज से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 आ गया, और टोटल वर्क 13 है और 15 यूनिट वर्क है, यानी टोटल 30 यूनिट है, 15 यूनिट वर्क हो चुका है, -15 कर दीजिए तो रिमेनिंग जो है बचा, इतना यूनिट वर्क बचा, इतना यूनिट वर्क बच गया। और इस वर्क को किसने करना है, इस वर्क को करना है इसने, किसने, ए ने। ए कितने डेज में करेगा इस वर्क को, तो ए का, ए से ए का कितना है 2, तो क्या करेंगे टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क 15 है और ए की एफिशिएंसी 2 है, ध्यान दीजिएगा, ए की एफिशिएंसी क्या है 2 है, रिमेनिंग वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है, ये ध्यान दीजिएगा। इस रिमेनिंग वर्क में इसको कंप्लीट करना है ए ने, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपका 7 and 1/2 डेज, बस ये बन गया आपका काम। बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं, जैसे जैसे बोलते जाते हैं उसको देखते जाइएगा, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए and B. A and B complete a piece of work in 24 days and 30 days respectively. 5 days before the work being completed, A leaves the work. In how many days B will complete the remaining work? यानी A और B काम शुरू करते हैं, नहीं, A और B जो है उस किसी काम को 24 डेज और 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। A and B डेज निकालिए इनका, ये 24 है और इसका है 30 डेज, इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये टोटल वर्क निकल आएगा आपका 120, ये एलसीएम है, ये टोटल वर्क है, इसको क्या कहते हैं टोटल वर्क, याद रखिएगा ये। और ध्यान दीजिएगा इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए पहले, 24 का ये 5 आ जाएगा और इसकी एफिशिएंसी 4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, ए ने क्या कर दिया, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले यानी 5 डेज बिफोर जो है काम को छोड़ दिया, और जबकि उस काम को किसने कंप्लीट करना है, बी ने। सपोज उस काम में टोटल, अब कितने 5 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब ये पता नहीं कि टोटल काम, टोटल डेज कितने लगे ये तो पता नहीं है। टोटल डेज सपोज एक्स लगे, टोटल डेज कितने लगे, एक्स लगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल डेज एक्स लगे और एक्स डेज तक किसने काम किया, पूरे दिन तक जो है बी ने काम किया, और ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया काम को, तो इसने जो है x - 5 आ जाएगा, याद रखिएगा ये। यानी ए ने जो काम किया, बी ने जो काम किया वो 4x काम किया, और ए ने जो काम किया वो 5 × x - 5 काम किया। अब कैसे किया देखिए, टोटल काम कंप्लीट होने में सपोज x डेज लगे थे, कितने लगे थे, x डेज लगे थे, तो x डेज लगे थे, तो अब b ने कब छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़े, अर्थात x डेज से 5 दिन पहले, x से 5 दिन कम जो है, कम डेज उसने काम किया बी, ए ने, याद रखिएगा, x से 5 डेज पहले यानी 5 डेज कम ए ने काम किया, तो ए का वर्क जो है 4x हो गया, एफिशिएंसी इनटू ये डेज है, ये एफिशिएंसी इनटू वर्क, ये तो ये 4 × x जो है बी का वर्क है टोटल, और ए ने जो है 5 डेज कम काम किया,
तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 जो है ये ए का वर्क है। तो दोनों का टोटल वर्क जो है ये जो ऐड कर देंगे तो ये इस टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि काम तो इतना ही होना है। ये वर्क प्लस ये वर्क इज इक्वल टू ये। ध्यान दीजिएगा, ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ, एफिशिएंसी को वर्क में चेंज कर दिया। ये वर्क हो गया यहाँ पर। अभी ये एफिशिएंसी तो 5 थी, यहाँ की एफिशिएंसी 4 थी। तो x डेज लगे थे b को, क्योंकि b ने टोटल x डेज तक किया, सारे पूरा काम मतलब सारे दिनों तक किया, उसने काम नहीं छोड़ा। a ने काम छोड़ा 5 दिन पहले, इसलिए x माइनस 5 डेज ही उसने काम किया। तो इसका टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू डेज, एफिशिएंसी इंटू डेज टोटल वर्क, ये टोटल वर्क इसके इक्वल है। तो ये फंडा ध्यान रखना आपको। 5x माइनस 5 प्लस 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 120। 5x माइनस 25 प्लस 4x इज इक्वल टू 120, और ये आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 120 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 9x इज इक्वल टू 145। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल 145 अपॉन 9, 9 एकम 9, 5 5 9 6 54, 1/9, इतना डेज आ गया। क्या आ गया, इतना डेज। x जो है आ गया आपका 16 एंड 1/9 डेज आ गया। तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क ही है। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जो है इज इक्वल टू 120 से जो है इसको x। तो x क्या है, x जो है पूरे जितना दिन काम किया वो x है, यानी x डेज तक काम हुआ। और a ने जो है x यानी कितने दिन तक काम किया, 16 एंड 1/9 माइनस 5 डेज तक काम किया। और b ने कितना किया, 16 एंड 1/9 डेज, यानी पूरा दिन काम किया। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सुरेश कैन कंप्लीट वर्क इन 4 days and Mahesh can complete that in 6 days. Efficiency of Ramesh is 3/2 times that of Suresh. How many days will all the three take to complete that work? रमेश सुरेश के डेज दे रखे हैं। सुरेश 4 days में करता है, ध्यान दीजिएगा। सुरेश, उसके बाद है महेश, और थर्ड है क्या, रमेश। अब ध्यान देंगे आप, 4 days में करता है तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 3/2 टाइम्स है एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी में चेंज करना पड़ेगा। डेज का 1 यानी 1 वर्क, टोटल वर्क 1 होता है, 1 में डेज से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। ये सुरेश की एफिशिएंसी हो गई। महेश की एफिशिएंसी हो गई आपके 1/6। अब ये क्या कहता है, ये रमेश की एफिशिएंसी 2/3 ऑफ सुरेश कहता है। रमेश की एफिशिएंसी निकालिए, 2/3 ऑफ रमेश, रमेश की है 1/4, तो ये आ जाएगा 2 से 2 तो 1/6 आ गया। अब ये तीनों जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि इसको डेज बना लीजिए, यानी 4, तीनों का, इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया, और इसका भी कितना आ गया, 6 ही आ गया, इसका भी 6 आ गया। तो इनका जो है निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका कितना, 6, 12 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया। अब तीनों कितने दिन में करते हैं, ये निकालने के लिए तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए। 2 2 4 3 7, यानी ये 7 जो है तीनों की एफिशिएंसी का सम आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। 7 से टोटल वर्क को डिवाइड कर दें, यानी 12/7, यानी इस वर्क को 7, तो ये आ जाएगा 1 and 5/7,
डेज आ गया, ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 men can complete a piece of work in 9 days. After 6 days, 6 more men were engaged in that work. How many days will be taken to complete the remaining work? क्या कहते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। 12 डेज 12 मैन जो है एक काम को 9 डेज तक करते हैं, 9 डेज में कर लेते हैं, और 6 डेज तक काम करने के बाद, ये 12 डेज जो है 12 मैन जो है 6 डेज तक काम करने के बाद क्या हो जाता है कि 6 मैन और आ जाते हैं। तो 12 मैन जो है 6 डेज तक ही काम करते हैं, उसके बाद अब कितने 6 मैन और आ गए तो 18 मैन हो गए। तो पहले 12 मैन का 6 डेज का वर्क निकालना पड़ेगा इसको, फिर रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा, तब जाकर के फिर 18 मैन के हिसाब से निकालेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। तो क्या करें बताइए, पहले इसको मैन लिखिए, इसको डे लिखिए, इसको वर्क लिखिए। ये आगे 12, ये आ जाएगा 9 डेज, और वर्क 1 होता है हमेशा, याद रखिएगा। और अब यहाँ ध्यान दीजिए 6 डेज तक कितने करते हैं, सपोज एक्स वर्क किया जाता है 6 डेज तक, और काम करने वाले 12 ही आदमी 6 डेज तक इन्होंने काम किया। ये तो इनकी कैपेसिटी है, ये जो है क्या कर सकते हैं, एक वर्क कर मतलब 9 डेज में कर सकते हैं। एक वर्क कितने डेज में कर सकते हैं, 9। तो ये 6 डेज में कितना वर्क करेंगे, ये टोटल वर्क निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, वर्क ज़्यादा होगा तो डेज भी ज़्यादा होंगे, वर्क ज़्यादा होगा तो मैन भी ज़्यादा होंगे। तो सीधे सीधे यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, x/1 इक्वल टू आ जाएगा 6/9 इंटू 12/12, ये 12/12। तो ये 12 से 12 गया, और ये आ जाएगा 2 और 3, 2/3 आ गया। तो x इक्वल टू 2/3। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू आ जाएगा 1 - 2/3, क्योंकि पूरा वर्क जो है 1 होता है, तो 3 × 1 = 3, यानी 1/3 वर्क आ गया। इतना वर्क बचा। इसको करना है 18 व्यक्ति लोगों ने। तो इसी में आगे बढ़ जाइए, इसी में करिए। क्या करें, इसी ऊपर वाले को ले लीजिए, 12 करते हैं 9 डेज में करते हैं, 1 वर्क करते हैं। अब कितने करने हैं भाई, ऑलरेडी 12 आदमी हैं और 6 मैन जो है और आ गए, तो टोटल ये मैन हो गए। इतने आदमी करने हैं काम, 18 मैन ये करते हैं सपोज एक्स डेज में। रिमेनिंग वर्क है 1/3। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्क नीचे वर्क अगर बढ़ेगा तो डेज भी बढ़ेंगे, वर्क बढ़ेगा तो मैन भी बढ़ेंगे। तो ये भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका x/9 = 1/3/1, 1/3 लिखिए इसको, इंटू 18/12 लिखिए। इससे इसको कितने टाइम, 3 × 6 = 18, 6 से ये 2 टाइम इक्वल टू 1/2 आ गया। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 × 6 = 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। हाँ देखिएगा कितना है, यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं हो रही है। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 9 x/9 इक्वल टू आ जाएगा 1/3/1 इंटू 18/12। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू 1/3 इंटू 18/12। 1 मिनट। वर्क बढ़ेगा तो डेज भी बढ़ेंगे, वर्क बढ़ेगा, सॉरी ये तो डेज का है, इसका उल्टा संबंध होगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 12/18 आ गया, 12/18, ये ध्यान रखिएगा, इंटू 12/18। इसको ये 2 टाइम, इससे ये 6 टाइम, और 3 से 6 2 टाइम, तो कितना आ गया, 2 डेज आ गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है 1/3, इसको फिर से समझ जाएगा, डेज है, ये डेज है।
तो डेज अगर ज़्यादा होंगे तो वर्क भी ज़्यादा होगा, डेज अगर ज़्यादा होंगे तो आदमी कम होंगे, क्योंकि कम आदमी ज़्यादा दिन लगाएंगे और ज़्यादा आदमी कम। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स रिवर्स इसमें रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में रिवर्स है, इसमें सिमिलर है, याद रखिएगा, ये 1/3 है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आ गया 2 डेज। तो 2 डेज जो है रिमेनिंग वर्क को 18 आदमी जो है 2 डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, और इसी तरह से और क्वेश्चन भी लगभग ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह के सारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको अगली वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।